जय जिनेंद्र बंधुओं, 1 अगस्त 2021 में धर्म नगरी भोलानाथ नगर के अंदर परम पूज्य आचार्य श्री क्षीर सागर जी मुनिराज का पावन वर्षा योग संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कुछ झलकियां आप यहां पर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। देकर चातुर्मास गुरुवर तुमने हमको तारा है, देकर चातुर्मास। ओ आई शुभ घड़ी, चातुर्मास की घड़ी, गुरुवर पधारे हैं। सब झूमो गाओ गीत, सजाओ आंगन दीप, गुरुवर पधारे हैं। केवल भोलानाथ नगर नहीं, शादरा का पूरा जैन समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ और दूर दूर से जैन श्रावकों ने भी आकर यहाँ पर धर्म लाभ लिया। नमोकार चैनल की टीम भोलानाथ नगर जैन समाज का भी आभार व्यक्त करना चाहेगी, जिन्होंने इतने भव्य कार्यक्रम को इतने सुचारू रूप से व्यवस्थित किया। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे भाई संदीप कुमार जैन जी को, जो इस कार्यक्रम प्रसारण के नमन करता है। यदि आप भी किसी मंदिर जी की डॉक्यूमेंट्री और किसी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। भगवान आज हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री कुंतु सागर जी महाराज के परम प्रियाग शिष्य श्री क्षीर सागर जी महाराज का आज भोलानाथ नगरी में यहाँ पर पदार्पण हुआ। और अब एक सुंदर भजन दीप्ति जी के द्वारा और उसके पश्चात प्रारंभ। परम पूज्य आचार्य श्री क्षीर सागर जी महाराज की मुनि संघ की देकर चातुर्मास, देकर चातुर्मास तुमने हमको तारा है, देकर चातुर्मास, देकर चातुर्मास गुरुवर तुमने हमको तारा है, गुरु तेरा एक सहारा है, देकर चातुर्मास, देकर चातुर्मास गुरुवर तुमने हमको तारा है, देकर चातुर्मास। भर दिया दामन उसका खुशियों से जो अर्जी लाया है, दे दिया तुमने उसको सहारा भी जो दर पे आया है, देकर अपना साथ, देकर अपना साथ गुरुवर तुमने ही संवारा है, देकर अपना साथ, देकर चातुर्मास गुरुवर तुमने हमको तारा है, देकर चातुर्मास, देकर चातुर्मास गुरुवर तुमने हमको तारा है, देकर चातुर्मास। कश्ती मेरी गुरुवर तेरे हवाले है, कश्ती मेरी गुरुवर तेरे हवाले है, इसे तुम पार करो। घर दे दिया मुझको तुमने सहारा भी, तो ये विश्वास करो, तेरा ये दरबार, तेरा ये दरबार जय जयकारों से गुंज जाएगा, तेरा ये दरबार, तेरा ये दरबार जय जयकारों से गुंज जाएगा, तेरा ये दरबार, देकर चातुर्मास गुरुवर तुमने हमको तारा है, देकर चातुर्मास, गुरुवर तुमने हमको तारा है, देकर चातुर्मास, देकर चातुर्मास गुरुवर तुमने हमको तारा है, गुरु तेरा एक सहारा है, देकर चातुर्मास, देकर चातुर्मास, देकर चातुर्मास। नमो समर्थ। बहुत सुंदर। एक
एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। इस बिटिया ने एक ही बात कही कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपने हमें चातुर्मास देकर हम सबका भला कर दिया। तो ऐसा चातुर्मास जो पूरे भोलानाथ नगर ही नहीं, पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरे देश और विश्व के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत हो कि जहां पूज्य आचार्य श्री की त्याग और तपस्या से सारे देश में सुख और शांति आ जाए, कोरोना जैसी महामारी दूर हट जाए, ऐसी त्याग और तपस्या दिगंबर जैन गुरुओं की होती है। तो अवश्य ही ये चातुर्मास हम सभी के लिए ऐतिहासिक चातुर्मास होगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं इसी श्रृंखला में हमारे जैन पाठशाला के, अच्छा अभी आए नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, यहां पर हम सभी एक दूसरे के लिए स्वागत करने के भी इच्छुक होते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो व्यक्ति समाज के लिए काम किया करता है, जो समाज के लिए हमेशा अग्रणी रहता है, उन सभी का हम स्वागत और अभिनंदन करें। तो सर्वप्रथम आज के सभा के स्वागताध्यक्ष के लिए हम घोषणा करें। मैं आज की हमारे जैन समाज, भोलानाथ नगर जैन समाज के यशस्वी अध्यक्ष और हमारे पूर्व महापौर श्री निर्मल जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम उनसे आग्रह कर रहा हूँ वे आज की सभा की अध्यक्षता करें। एक सब जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। आज की सभा के स्वागताध्यक्ष के रूप में जो भूमिका निर्वहन कर रहे हैं माननीय श्री मुकेश जी जैन, अर्चित जी जैन, वर्धमान टेंट हाउस जैन समाज एवं साधु आहार समिति के हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम भाई लोकेश जी और हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, मैं सभी का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि कोई नाम ना रह जाए, इसलिए जहाँ भी मैं निवेदन करूं तो सभी को, जो भी हमारे कार्यकारिणी भोलानाथ नगर के सदस्य हैं, सभी यहाँ पर आकर सर्वप्रथम तालियों से आप स्वागत करें। श्री मुकेश जी जैन और हमारे जैन समाज भोलानाथ नगर के सभी साथी निर्मल जी के नेतृत्व में यहाँ पर सभी एकता के सूत्रधार में बंधकर यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। हम सभी का सकल दिगंबर जैन समाज भोलानाथ नगर की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच सर्वप्रथम हम चाहते हैं कि उन गुरुदेव जिन्होंने जन जन का कल्याण किया, गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज, जिन्हों को सभी ने देखा है कि उनके किस प्रकार के भाव रहते हैं। जब दिल्ली में उनका आगमन हुआ तो पूरी दिल्ली नगरी उमड़ कर आ गई। ऐसे आचार्य कुंतु सागर महाराज जो केवल जिनके उनके पास एक बार चला जाता है तो मैं ये कहता हूं कि एक बार उसके भाव अवश्य ये बनते हैं कि क्यों हमने वस्त्र धारण कर रखे हैं। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व आचार्य कुंतु सागर महाराज का रहा। आज गुरुदेव वहीं से अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और उनके प्रयाग शिष्य यहाँ पर भोलानाथ नगर में विराजमान हैं। तो सर्वप्रथम चित्र अनावरण के लिए श्री संदीप जी जैन, अनुभव जी जैन, भोलानाथ नगर, मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। यहाँ पर आचार्य गुरुदेव श्री कुंतु सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण हुआ और इस भोलानाथ नगर के इष्टदेव श्री काशनाथ भगवान के चित्र का अनावरण यहाँ पर हुआ। हम सभी जोरदार तालियों से भाई संदीप जी का स्वागत करें। मैं भोलानाथ नगर समाज के पदाधिकारी और स्वागत समर्पित किया गुरुदेव को। और अब यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन, स्वागत और हमारे भोलानाथ नगर के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि वो साथ में रहें, एक एक दो
सभी से अनुरोध है चित्र अनावरण हुआ और अगर हमारे अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ज्योति बालिकाएं। हो आई शुभ घड़ी चातुर्मास की घड़ी, गुरुवर पधारे हैं। सब झूमो गाओ गीत, सजाओ आंगन दीप, गुरुवर पधारे हैं। हो आई शुभ घड़ी चातुर्मास की घड़ी, गुरुवर पधारे हैं। सब झूमो गाओ गीत, सजाओ आंगन दीप, गुरुवर पधारे हैं। स्वागत में श्री संखड़ा द्वार पे है, हाँ खुशियाँ हैं छाई चहूँ ओर। सब झूमो गाओ, उत्सव है मनाओ, तोरणियाँ बंधाओ, गुरुवर पधारे हैं आज रे। हाँ सब झूमो गाओ, उत्सव है मनाओ, तोरणियाँ बंधाओ, गुरुवर पधारे हैं आज रे। हाँ सब झूमो गाओ, उत्सव है मनाओ, तोरणियाँ बंधाओ, गुरुवर पधारे हैं आज रे। हाँ मंगल चरणे पावन चरणे, पधारे गुरु सा, पधारे गुरु सा। घर घर आंगणे चमके जैसे सितारे आसमां, सितारे आसमां। अभिनव आनंद छाया है यहाँ पे, हाँ जिनवाणी बरसे जहाँ। सब झूमो गाओ, उत्सव है मनाओ, तोरणियाँ बंधाओ, गुरुवर पधारे हैं आज रे। हाँ सब झूमो गाओ, उत्सव है मनाओ, तोरणियाँ बंधाओ, गुरुवर पधारे हैं आज रे। हाँ
सब झूमो गाओ, उत्सव है मनाओ, तोरणियां बंधाओ, गुरुवर पधारे हैं आज रे। हाँ रुम झुम चौमासे का अवसर आया, अवसर आया, जप तप त्याग का प्रभु आराधना का मौसम आया, मौसम आया। गुरुवर की निश्रा मंगलकारी, श्री संग में खुशियां अपार। आई मंगल घड़ी, स्वागत की घड़ी, तपस्या की लड़ी, आए पधारे गुरु राज रे। हाँ सब झूमो गाओ, उत्सव है मनाओ, माथे तोरण बंधाओ, गुरुवर पधारे हैं आज रे। हाँ सब झूमो गाओ, उत्सव है मनाओ, माथे तोरण बंधाओ, गुरुवर पधारे हैं आज रे। हाँ गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करना है और उसके पश्चात यहाँ पर हमारे स्वागताध्यक्ष और जैन समाज भोलानाथ नगर की ओर से उन सभी का स्वागत और अभिनंदन। सर्वप्रथम प्रथम श्रीमती स्नेहलता जैन, धर्मपत्नी श्री वीसी जैन, अजय जैन, बबीता जैन, महावीर ब्लॉक जिन्होंने मुख्य कलश लिया है, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं भाई अजय जी को पूरे परिवार के साथ आए और श्रीफल समर्पित करें गुरुदेव के चरण सानिध्य में। यहाँ पर गुरुदेव को श्रीफल समर्पित कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इन्होंने मुख्य कलश जो गुरुदेव का है, जो स्वयं गुरुदेव अपने हाथों से इनके घर पर रखकर आएंगे, विराजमान करके आएंगे और यहाँ पर ये मंगल कलश सभी के लिए कल्याणकारी होगा। यहाँ पर भोलानाथ नगर जैन समाज और स्वागताध्यक्ष भाई श्री मुकेश जी स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और दीप्ति जैन, अच्छा सुमन जी जैन और चीना जैन जी दोनों आ जाएं और यहाँ पर स्वागत करें। जो हमारे महिलाओं श्रीमती स्नेहलता जी जैन एवं बबीता जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका स्वागत करेंगे। श्रीमती सुमन जी जैन, श्रीमती चीना जी जैन। यहाँ पर स्वागत हो रहा है श्री अजय जी जैन का, एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करते हैं। और यहाँ पर महिला के समाज की ओर से श्रीमती सुमन जी जैन और श्रीमती चीना जी जैन स्वागत कर रही हैं। यहाँ पर स्नेहलता जी जैन और बबीता जी जैन का एक बार पुनः जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। आपकी इतनी तेज तालियों से मजा आ गया। अरे ताली तो वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम हो। कोई गम वाला बैठा क्या? बता देना, महाराज श्री के सामने पूछ रहा हूं। किसी को कोई गम हो तो बता देना कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम हो, और ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में गम हो। जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। यहाँ पर मुख्य कलश के माध्यम के रूप में श्री वीसी जैन साहब के परिवार से ये कलश इन्होंने लिखवाया है और दिखते श्रीमती सुमन जी जैन, धर्मपत्नी निर्मल जी जैन, अकलंक जी जैन, भोलानाथ नगर
श्री निर्मल जी जो हमारे इस जैन समाज के प्रधान भी हैं, उनकी ओर से ये दिव्य कलश है। उनके परिवार से अन्नू जी और जो भी परिवार के सदस्य हैं वो सभी एक साथ यहाँ पर पधारे और इनके स्वागत के लिए श्रीमती रामेश्वरी देवी जी जैन समाज सेविका, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वे कृपया पधारें। श्रीमती रामेश्वरी देवी जैन, अच्छा हाँ थोड़ा सा, श्रीमती सुमन जी जैन वाइफ ऑफ श्री उमेश जी जैन, वो कृपया आ जाएं और स्वागत करें। आइए दोनों सुमन जी, जो भी परिवार आए उसको एक श्रीफल आप दे, सभी मिलकर पूरा परिवार ये श्रीफल समर्पित करेगा। यहाँ पर ये श्रीफल समर्पित किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और हमारे स्वागत अध्यक्ष जी आओ आओ, एक साथ सारा परिवार आ जाए आचार्य श्री के समक्ष। और तीर्थ कलश के रूप में श्रीमती सुनीता जी जैन धर्मपत्नी श्री राजेश जैन शालीमार पार्क भोलानाथ नगर, श्रीमती सुनीता जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए भाई राजेश जी जैन, हमारे मास्टर श्री सत प्रकाश जी जैन, जिनको सभी जानते रहे, जिन्होंने समाज के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका में रहे, उनके सुपुत्र भाई राजेश जी और उनकी धर्मपत्नी आज यहाँ पर उपस्थित है। सर्वप्रथम श्रीफल समर्पित करेंगे और सभी स्वागत के लिए हमारे महिला समाज से पधारें और स्वागत करें। अनीता जैन जी स्वागत करेंगी। और चौथा कलश श्री राजेश कुमार जी जैन भोलानाथ नगर, श्री राजेश कुमार जी जैन भोलानाथ नगर यहाँ पर पधारे हो तो क्या आ जाए। जी जैन अतिशय जैन रामा ब्लॉक भोलानाथ नगर, आइए प्रथम पूज्य गुरुदेव घोष के चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। आइए श्री नवीन जी और अतिशय जैन, आइए परिवार सहित आप पधारें। जिनका भी नाम लिया जा रहा है, अगर उनके परिवार के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं तो वो सह परिवार यहाँ पर पधारें। नाम बताओ। हमारे सुमन जी जैन और अन्नू जी जैन दोनों आ जाए, स्वागत भी करें। आपका जो है डबल कार्य है, स्वागत भी करना है आपको। इसके पश्चात श्री विपिन जी जैन बिट्टू पुलकित जैन भोलानाथ नगर, श्री विपिन जी जैन बिट्टू पुलकित जैन भोलानाथ नगर यहाँ पर पधारे हो, अभी नहीं आए। श्री सुनील जी जैन, रिंकू जी अंडम जैन भोलानाथ नगर, श्री संदीप जी जैन दीपिका जी जैन भोलानाथ नगर शाहदरा, श्री सुरेंद्र जी जैन शशांक, तरुण जैन अंकित जैन सीए बड़ौद वाले, श्री अरुण जी जैन तरुण जैन पारस पेपर वाले महावीर ब्लॉक, आजिए श्री अरुण जी सह परिवार यहाँ पर गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित कर रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर उपस्थित है। अन्नू जी से अनुरोध है कि वे पधारें और स्वागत करें। हाँ, सह परिवार हमारे यहाँ पर श्री अरुण जी जैन तरुण जी जैन पारस पेपर वाले महावीर ब्लॉक, स्वागत और सम्मान यहाँ पर होगा। श्रीमती अन्नू जी जैन आए और स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमती कौशल जी जैन, नीरा जैन, वीरेंद्र जैन इंदिरापुरम, हाँ आए हो ना, श्रीफल दीजिए। हाँ, सर्वप्रथम श्रीफल समर्पित करेंगे। श्रीमती कौशल जी जैन, नीरा जी जैन, वीरेंद्र जी जैन इंदिरापुरम,
पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पण और उसके पश्चात यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन। इसके पश्चात श्री अतुल जी जैन, सचिन जी जैन, भोलानाथ नगर अगर यहाँ पर उपस्थित हो। श्री अतुल जी जैन, सचिन जी जैन, भोलानाथ नगर अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो वे आ जाए। आए हुए हैं क्या अतुल जी जैन? श्री सुशील बाबू जैन, रीटा जी जैन, महावीर ब्लॉक श्रीफल समर्पित करेंगे और यहाँ पर उनका चीना जैन जी कृपया पधारें और स्वागत करें। इसके पश्चात श्रीमती मिथिलेश जी जैन, संजीव जी जैन, सुधीर जी जैन, भोलानाथ नगर यहाँ पर पधारे हैं तो वह कृपया आ जाए। श्री धर्मपाल जी जैन, रूप जी जैन, राजेश जी जैन, सूरजमल बिहार, सभी जोरदार तालियां बजाते रहे, सभी का स्वागत करते रहे। हाँ जी, श्री धर्मपाल जी जैन, रूप जी जैन, राजेश जी जैन कर रहे हैं और यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन श्री मुकेश जी जैन जो हमारे स्वागताध्यक्ष हैं, स्वागत करेंगे। और 17 नाम हमारे पास आए थे और जब यहाँ से हमने ये बात कही कि हमारे पास 8 कलश और स्टेज हैं तो उनमें सर्वप्रथम उमलेश जी जैन, सचिन जी जैन, श्रीमती नीरज जी जैन, इन्होंने मुकेश जी जैन, इन्होंने एक कलश अपना यहाँ पर लिखवाया। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। आइए उमलेश जी, सचिन जी सर्वप्रथम श्रीफल समर्पित करेंगे और उसके पश्चात स्वागत और सम्मान। हमारे बीच और एक और कलश की का नाम आया है श्री प्रदुमन जी जैन, ललित जी जैन, भोलानाथ नगर, जो पंडित श्री जगदीश प्रसाद जी जैन के सुपुत्र हैं और पंडित श्री जगदीश प्रसाद जी जैन जितने भी जब से जैन मंदिर का निर्माण हुआ जब से ही वो हमेशा मंदिर से जुड़े रहे। आज बेशक वे हमारे बीच नहीं है परंतु उनके सुपुत्र आज पूरे समाज में वक्तव्यता के रूप में काम करते हैं। मैं भाई प्रदुमन जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे कृपया पधारें और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करें और हमारे स्वागताध्यक्ष और समाज के पदाधिकारीगण स्वागत करें, अभिनंदन करें। गुरुदेव 4 माह तक विराजमान रहेंगे। अगर गुरुदेव के हाथों में मां जिनवाणी नहीं है तो उससे गुरुदेव अपनी साधना पूर्ण नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जब हम सच्चे देव की पूजा आराधना करते हैं, सच्चे गुरु की आराधना करते हैं तो वहीं
गुरुदेव के हस्त कमल में अगर चिनवाणी ना हो तो वो भी पूर्ण नहीं होती। तो ऐसे गुरुदेव को चिनवाणी समर्पित करने के लिए, शास्त्र भेंट करने के लिए श्री अनिल जी जैन, गली नंबर 14, भोलानाथ नगर, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वे अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो पधारे और शास्त्र भेंट करें। गुरुदेव के हस्तकमल में शास्त्र भेंट करने के लिए श्री अनिल जी जैन, गली नंबर 14 से परिवार, जो भी परिवार के सदस्य हैं वे कृपया पधारें और यहाँ पर गुरुदेव के चरणों में सर्वप्रथम श्रीफल समर्पित कर रहे हैं और शास्त्र यहाँ पर गुरुदेव के हस्तकमल में ये शास्त्र समर्पित कर रहे हैं, जिसको पढ़कर, जिसको मनन और चिंतन करके गुरुदेव आप तक अपने उस ज्ञान को दिव्य धर्मी के रूप में प्रकट करेंगे। ऐसा वो शास्त्र यहाँ पर समर्पित किया जा रहा है गुरुदेव के हस्तकमल में। तो वे भाई अनिल जी फाइल वाले और उनका पूरा परिवार ये शास्त्र भेंट करके आप अनुमोदना करें कि आज जो शास्त्र हम गुरुदेव को समर्पित कर रहे हैं, तो अगर हम साक्षी हैं तो ये समझे कि हम स्वयं वो शास्त्र यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। श्री अनिल जी का स्वागत और अभिनंदन। हमारे भाई मुकेश जी जो कि स्वागताध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर शास्त्र समर्पित कर रहे हैं। भाई अजय जी जैन, गोनिक जैन जी, रामा ब्लॉक, हाँ, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुमन जी को। सुमन जी भेज दें आप, हाँ, किसी को कोई बात नहीं, आ जाइए स्वागत करने के लिए। आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ। देखिए, महिलाओं का सम्मान तो सबसे जरूरी है। अगर महिलाओं का सम्मान नहीं होता तो पुरुषों का सम्मान भी अधूरा रहता है। तो इसीलिए महिलाओं का सम्मान, एक बार महिला समाज अगर ताली नहीं बजाएगी तो कैसे बात होगी। ये कहा गया है कि नारी नारी मत कहो, नारी नारी मत कहो, नारी जग की खान और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान भी जिस कोख से पैदा होते हैं, उस नारी जगत का यहाँ पर स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पर गुरुदेव का पाद प्रक्षालन हो रहा है, सभी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं गुरुदेव का। सभी ने पाद प्रक्षालन किया। हमारे सभी पदाधिकारीगण, जितने भी हमारे यहाँ पर
कार्यक्रम रहेंगे उसमें फिर पूरी तरह से आपका और सम्मान होगा। लेकिन ऋषभ की वास्तविकता यह है कि आपका तो पुण्य है, हमारा भी पुण्य है कि जो हमें आपके मार्गदर्शन में ये सब कार्य करवाने का मौका मिला। आइए सेठ जाओ, चलिए चलिए। इसके पश्चात हमारी जैन समाज भोलानाथ नगर के पूर्व प्रधान श्री नरेंद्र कुमार जैन शालीमार पार्क कृपया पधारें। यहाँ पर स्वागत हो रहा है श्री प्रेमचंद जी जैन साहब का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये वो महानुभाव हैं जिन्होंने भोलानाथ नगर की समय समय पर कमान संभाली। श्री नरेंद्र कुमार जी जैन शालीमार पार्क और उसके पश्चात श्री राकेश कुमार जी जैन हमारे पूर्व प्रधान। आपका व्यवस्थाओं के लिए सम्मान नहीं कर रहे, आपका सम्मान पूर्व प्रधान की हैसियत से कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका स्वागत और सम्मान। यहाँ पर इसके पश्चात श्री रमेश चंद्र जी जैन जो कि हमारे छोटा बाजार शाहदरा से यहाँ पधारे हैं। पूर्व मंत्री मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि वे कृपया पधारें और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करें और उसके पश्चात यहाँ पर उनका स्वागत और सम्मान। यहाँ पर स्वागत और सम्मान। बाहर से हमारे कोई पदाधिकारीगण किसी और समाज के अध्यक्ष या महामंत्री अगर यहाँ पर पधारे हैं तो मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ वे अपना नाम मुझ तक दे दें। किसी भी समाज के अध्यक्ष और महामंत्री अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो वे यहाँ पर पधारें। यहाँ पर स्वागत और सम्मान हो रहा है श्री रमेश चंद्र जी साहब का। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये यहाँ पर सभी का सम्मान हुआ। अगर भाई अजय जी गोनिक जी जैन रामा ब्लॉक पधार चुके हों तो वे यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि हम उसके पश्चात जिस क्षण के लिए हम बैठे हैं गुरुदेव को सुनने के लिए, गुरुदेव के वचनामृत का पान करने के लिए, वो हम सभी करेंगे। तो अगर लोकेश जी अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है बाद में करा देंगे। मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, सभी जहां पर भी खड़े हैं सभी यहाँ पर बैठ जाएं, सभी यहाँ पर बैठ जाएं। एक बार ये सम्मान जो हमारी तीन बिटियाओं ने ये सम्मान जो यहाँ पर नृत्य गान प्रस्तुत किया था, उन तीनों बिटियाओं का सम्मान यहाँ पर करना चाहते हैं तो एक बार सम्मान। और जो हम कहते हैं कई बार अपने परिवार के लोगों को हम भूल जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये है कि शाहदरा का अगर कोई नाम पूरे दिल्ली के ही अंदर नहीं, जमनाबाद में तो है ही, दिल्ली में आजकल माता जी की पूरी सेवा में लगे हुए हैं और पूरे भारतवर्ष में मैंने देखा है विजेंद्र जी को मेरे छोटे भाई जरूर हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इन्होंने पूरे भारतवर्ष में इनको सभी लोग एक मान देते हैं और समाज की सेवा में इनका एक बहुत ही अलग स्थान है। क्योंकि हमारे घर के आदमी हैं तो इसीलिए हमेशा ऐसा लगता होगा, लेकिन वास्तविकता यह है भाई विजेंद्र जी, आपका जो लेवल है और आपका जो कद है वो बहुत बड़ा है। मैंने खुद देखा है आपको, आपका कितना बड़ा आपका कद है। जरा जोरदार तालियों से भाई विजेंद्र जी का स्वागत करें।
और मैं चाहूंगा कि पहले वो महाराज श्री को आशीर्वाद अर्पित करें और फिर समाज की तरफ से मंत्री जी उनको शॉल पहना करके हमारे स्वागताध्यक्ष जी चलिए। हेलो, बोलो पारसनाथ भगवान की। अभी विजेंद्र जी इतना बड़ा संचालन कर रहे थे, उनके भाई उनसे भी बढ़िया, विजेंद्र जी और बढ़िया, फिर उनके भाई उनसे भी बढ़िया, विजेंद्र जी और बढ़िया। इसकी तुलना की जाए कोई तुलना नहीं हो सकती, दोनों अच्छा संचालन करते हैं। एक बार अभी मैंने संचालन की बात करी, अभी हमारे बाबू जी श्री धर्मपाल जी, जिन्होंने ये जिसमें हम बैठे हैं, एक ईंट से लेकर लास्ट ईंट तक इन्होंने ही लगवाई, पूरी मेहनत करी। और मंदिर जी में जितनी इन्होंने साधना करी, मंदिर बनवाने में, सब चीजों में इनकी वो है भावना है। ये सूर्यमल बिहार में रह रहे हैं, हम भी इनका भी स्वागत करना चाहते हैं। वो पहले जो स्वागत हुआ था वो तो मंगल कलश से हुआ था। इनका मैं पूरी कार्यकारिणी, राकेश जी, ये भी प्रधान जो भी हैं सब आए, इनका भी स्वागत करें। श्री धर्मपाल जी, बाबू जी। हमारे मंगल कलश में ही एक नाम दीपिका जैन जी का लिखा हुआ है, अगर वो यहाँ पर आ चुके हो तो उनसे अनुरोध है कृपया पधारें। दीपिका जैन जी और निर्मल जी, ये डायरी एक बार अपने हाथ से सुशील जी को दे दें। सुशील जी आए हुए हैं क्या? हाँ, आइए। एक बार ये डायरी गुरुदेव के, क्योंकि गुरुदेव के पास आ चुकी है, तो अब ये गुरुदेव के माध्यम से श्री निर्मल जी ये प्रदान आपको कर रहे हैं। ये इसी प्रकार से अपने व्यापार को इसमें लिखें तो आपकी आर्थिक उन्नति होती रहेगी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री निर्मल जी जैन, जो कि हमारी जैन समाज के प्रधान हैं, पूर्व महापौर हैं और जो कि ऐसे राजनीतिक नेता हैं जो अपने राजनीतिक जीवन के होते हुए भी कभी पूजा और प्रक्षाल को नहीं छोड़ते। जब 10 लक्षण होते हैं हमेशा 10 व्रत करते हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वे समाज की ओर से सभी का अभिनंदन करें। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। भाई जोरदार आवाज निकलनी चाहिए। आज वर्षा योग स्थापना का समय है। आज ये ऐसे मंगल समय, ऐसे पुण्य के अवसर बहुत कम आते हैं। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोले परम पूज्य आचार्य क्षीर सागर जी महाराज की। आज हम सबका महान अतिशय पुण्य है। आज हम सबको परम पूज्य आचार्य श्री का आज जो वर्षा योग स्थापना है उस कार्यक्रम में हमारे को शामिल होने का, सम्मिलित होने का। मंत्री जी इधर आ जाओ, आप इधर आओ। आप मंत्री जरा सूत्रधार के रूप में जो हमारे मंत्री जी सबसे ज्यादा काम करते हैं, आ जाओ इधर। जरा जोरदार तालियों से मंत्री जी का अभिनंदन करो। मैं तो केवल शक्ल दिखाने के लिए, स्टेज पे खड़ा होने के लिए आ जाता हूँ। काम करने वाला जो असली आदमी है वो ये है आपके सामने। एक बार पुनः जरा जोरदार तालियों से मंत्री जी हाथ जोड़ करके महाराज जी को नमोस्तु करके आशीर्वाद। मैं केवल 2-3 बातों को शेयर करना चाह रहा हूँ। महाराज जी आपकी आज्ञा हो, क्योंकि आपके बुखार से फिर आपका आशीर्वाद मिलना है। आपको पता है पिछले वर्ष से कोरोना का समय चल रहा है। हमारा बैठना भी नहीं हुआ है आपस में। आपस में समाज का जो लगातार कार्यक्रम होते थे, 10 लाक्षण पर्व के ऊपर, चाहे अन्य किसी महावीर जयंती के ऊपर, किसी भी रूप में जब बैठना हो ही नहीं पा रहा।
आज बहुत पुण्य के बाद आज इतने लोग, मुकेश जी बैठे हैं, इतने लोग बहुत दिनों के बाद, और वो भी हमने इस कार्यक्रम को बड़े संक्षिप्त रूप में आज हमने इस कार्यक्रम को किया है, क्योंकि परम पूज्य आचार्य श्री जी का वर्षा जो स्थापना का कार्यक्रम, और हमने तो सोता ही कम था, लेकिन आज और बारिश देवता ने आज सारा काम और हमारा बिगाड़ दिया। जो और मतलब इतनी तेज बारिश सवेरे से चल रही है लगातार, तो केवल जो मंदिर जी से लगातार जो जुड़े हुए लोग हैं वही आ पाए हैं, लेकिन फिर भी जितने भी संख्या में लोग आए हैं मैं सबका समाज की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। 2-3 बातें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये पर हमने हमारे मंदिर जी का निर्माण कार्य चल रहा है। अभी मैंने ऋषभ जी का आपसे परिचय कराया था, हमारे आर्किटेक्ट साहब पूरी तरीके से इसमें लगे हुए हैं। इसमें और भी लोग जो हमारे इसमें लगातार हमारे इसमें लगे हुए हैं। मैं 2-3 बातों को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जो कार्यकारिणी काम कर रही है, वो कार्यकारिणी अभी निर्माण का कार्य आपको पता है, पिछले 1.5-2 साल से, जब से कोरोना चला है पिछले साल मार्च से अब 1.5 साल होने को आ रहा है, लगातार देगी। फिर भी मैं अपने कार्यकर्ताओं की, भाई लवकेश जी हैं, हमारे कैशियर साहब हैं, और कई लगातार कार्यकर्ता हैं, रात को 1:30-2 बजे तक यहाँ पर लेंटर डलता है। अभी पीछे पत्थर आया, रात को 1:30 बजे 2 बजे कैसे ट्रक को मतलब गाड़ी रात को उठ करके पूरी रात, ऐसे मैं कार्यकर्ताओं को चाहूँगा कि जरा उनका मैं नाम नहीं ले रहा, नाम बाद में जब मंदिर जी के निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद पंच कल्याण का जो कार्यक्रम करेंगे जो सब बातें सामने आएंगी। लेकिन मैं चाहूँगा महाराज जी का आशीर्वाद, आपका महाराज जी आशीर्वाद मिले इस पूरी टीम को जो निर्माण के कार्य में, और आप सब लोग ताली बजा करके ऐसे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करें। मैं आज एक बात पर बड़ा विराम देना चाहता हूँ, बड़ा स्पष्ट रूप से विराम देना चाहता हूँ, जिसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। वर्तमान में जो कार्यकारिणी काम कर रही है, वो कार्यकारिणी निर्माण कार्य पूरा कराएगी और चतुर्मास उसके बाद में वो क्या कहते हैं, पंच कल्याण कराएगी। पंच कल्याण के बाद ही, जैसा आचार्य शिव सागर जी ने कहा है, उसके पश्चात ही कार्यकारिणी, फिर दूसरी कार्यकारिणी आए, जैसा समीकरण बनेंगे जैसे भी। लेकिन जो वर्तमान में जिनको दायित्व मिला हुआ है, क्योंकि लगातार जिन लोगों ने निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने बकायदा राशि बोली है, दान की राशि, उनके सबके उचित स्थान पर उचित जगह नाम लिखवाना, इसके बाद में वेदियां हैं, उसके बाद मूर्तियों का भी बहुत बड़ा, उसका भी सब अभी आप सब लोगों ने ही करना है। तो मैंने इसीलिए आज आपको ये कहा, इन सब चर्चाओं पे आज मैं विराम लगा रहा हूँ अध्यक्ष के नाते। हम कोई भी इसको हम नहीं करने वाले, अभी हम पंच कल्याण करने के बाद ही कार्यकारिणी को हमारा जैसा आचार्य शिव सागर जी ने हमें आशीर्वाद और आदेश दिया है उसी तरीके से। दूसरा मेरा एक और निवेदन है कि परम पूज्य आचार्य श्री का चातुर्मास शुरू हो रहा है, आज से लगा हो गया है। 22 तारीख को महाराज जी आए थे, महाराज जी ने 23 तारीख को अपनी क्रियाएं कर ली, आज हमारे समाज के समूह ये कर रहे हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है आपसे कि हमारे बीच में कहीं भी हमारी कोई कमियां हो, हमारे समाज के लोगों में ही कमियां पाएंगी, उसकी चर्चा केवल और केवल, आज आप एक नियम ले लो, अगर आज आप वास्तव में अगर आप चाहते हो चतुर्मास से जुड़ना चाहते हो, एक नियम ये ले लो कि हम अपनी कभी भी, हाल तो बुराई करनी नहीं चाहिए, निंदा करनी नहीं चाहिए, लेकिन कभी भी अजैन जो जैन समाज से इतर आदमी है या इधर उधर की जो बात हुई हमारे मुंह से जो निकलती है हमें पता नहीं लगता, लेकिन वो बात कितनी दूर तक जाती है वो पता नहीं लगता। क्योंकि मैं तो राजनीतिक आदमी हूँ ना, मेरे पास तो सब तरीके से बातें आती हैं। उनसे मेरा निवेदन है, उन भाइयों से, उन साथियों से, उनसे मेरा निवेदन है कि कोई भी जैन समाज की बात हो वो केवल जैन समाज के लोगों में ही बातचीत करें, उससे इधर ना। ये आज चतुर्मास में आज गांठ बांध के रख लें, क्योंकि जो बात मुंह से निकलती है कोई भी बात इधर से उधर से। और तीसरी बात यह है कि ये महाराज जी का जो चतुर्मास हो रहा है, ये चतुर्मास पहले कुछ और बात थी, लेकिन फिर बाद में हमारी कमेटी ने बैठक करी, मैं तो उस दिन दिल्ली से बाहर था, तो कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि नहीं, कमेटी ही चतुर्मास कराएगी। और उसी अनुरूप से हमारे जो मंत्री हैं लवकेश जी, उनको कमेटी ने अधिकृत किया है, पूरी तरह से व्यवस्था वो देख रहे हैं। इसकी कमेटी में जितने ये चाहे मंगल कलश हो, चाहे हमारे साधु की सेवा समिति की जो रसीद है, वो सब रुपया
मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ, वो सब रुपया मंदिर जी में ही आएगा और मंदिर जी के ही खर्चे से वो उसको होगा, वही जवाबदारी सारी कमेटी। इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। कोई भी काम जो करता है कमेटी का करता है, कमेटी से बाहर का करता है, वो उसका पुण्य होता है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हिसाब लगाते हैं कमेटी के कितने लोग बैठे हैं। अरे भाई, तू अपने दर्शन करने आया है, महाराज जी के कार्यक्रम में आया है, या ये हिसाब लगाने आया कमेटी के कितने लोग बैठे? अरे सभी जगह सभी लोग काम नहीं करते, सभी काम सब नहीं कर सकते। मेरा काम मैं करता हूँ, मंत्री जी का मंत्री जी के काम करते हैं, पत्थर उतरवाने वाले बेचारे पत्थर उतरवाते हैं, हमारे कैशियर साहबदारी लिखा पढ़ी करते हैं, सारे काम अलग अलग लोग, ये पूरा मिलकर के सामूहिक नेतृत्व में हम सब काम करते हैं। भगवान पारसनाथ का इसके लिए हमें आशीर्वाद मिलता है और हम सब मिलकर के मंदिर जी के निर्माण कार्य से हम जुड़े। हम लोग लगातार पत्थर का काम शुरू हो गया और फाइनल शेप पे काम चल रहा है। मेरा सबसे निवेदन है, सभी दातारों से भी निवेदन है कि जिन दातारों ने जो राशि बोली हुई है वो शीघ्र से शीघ्र पूरी करें, क्योंकि कैशियर साहब अब बाकायदा अभी पत्थर जो आया है उसके भी पूरे पैसे नहीं गए। मेरा सबसे निवेदन है, सबसे कोई इसको अन्यत्र मत समझे, ये सब पर लागू है। हम सब का एक परिवार बैठा है। मैं अपनी बात को, वाणी को मैंने 2-3 बातें कहने की कोशिश की हैं, जो महाराज जी आज इसलिए आपके सामने, क्योंकि बार बार बैठना कोरोना समय की वजह से बैठना ही नहीं हो रहा। आज इतने लोग फिर भी आज बैठे हैं। बोले पारसनाथ भगवान की जय। अभी मैं एक ही बात कहता हूं कि भक्त और भगवान की माया, भक्त और भगवान की माया दोनों इनके अंदर, और ममता का भंडार, दया का दिल में भरा समंदर, दिल में भरा समंदर। ऐसे गुरुदेव आज यहाँ पर विराजमान है। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहा हूं कि हे गुरुदेव, आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को अभिसिंचित करें, हमारे मंगलमय मार्ग को प्रशस्त करें, और आज इस मंगलमयी चातुर्मास को, ऐतिहासिक चातुर्मास जो आपने बनाया है, जो बनाएंगे, उसके लिए आज हम सभी यहाँ पर जितने भी महानुभाव हैं एक प्रण करें कि हम समय समय पर जब भी गुरुदेव हमें आदेश देंगे, हम यहाँ पर उनके चरणों में सदैव समर्पित के रूप में रहेंगे। और मैं पूज्य आचार्य श्री, जो कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का वास है। अब आप कहेंगे साहब लक्ष्मी का वास कैसे है? गुरुदेव तो नग्न दिगंबर मुनि है, फिर लक्ष्मी कहां से आ गई? लेकिन हमने पढ़ा है, चंद्र प्रभु चरितम में लिखा हुआ है, श्रीपति भगवान पुष्याद भक्ता नाम में समेतम यद भक्ति शुल्कता में थी मुक्ति कन्या करक रहे। इस प्रकार मुक्ति रूपी कन्या का वर्ण करने के लिए, उस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए गुरुदेव सदा प्रतस्त रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और जब सरस्वती की बात करें तो जिनके कंठ में सरस्वती विराजमान रहती है, बहुत सुंदर भजनों के माध्यम से, आपने जिन्होंने भजन नहीं सुने, आज हम गुरुदेव से आग्रह भी करेंगे कि वो 1-2 भजन भी अवश्य सुनाएंगे। मैं सर्वप्रथम प्रवचन के लिए गुरुदेव से आग्रह कर रहा हूं कि वे प्रवचन। हेलो, ये हमारे नाम मेरा भूल गया था, सीए साहब का सौरभ जैन, अनुज जैन नाम है इनका। अभी हमारा इनकम टैक्स में केस फंस गया था, जिसके लिए हम बहुत बड़ा पैसा देने को तैयार थे। इन्होंने चुटकी बजा के बाहर निकलवाया। एक जोरदार तालियां। स्वागत है। आओ जी, मुकेश जी स्वागत करो। गौरव जी को करो। इन्होंने इनकम टैक्स में हमारा जितना भी काम करते हैं सब यही करते हैं, यही रामा ब्लॉक में रहते हैं। अब देखो, इन्होंने नॉन जैन से काम करवाया, हमारा इनकम टैक्स से निकलवाया, जबकि नॉन जैन को हम फीस देने को तैयार थे। उन्होंने ये क्या शब्द बोले, कहता है जब मंदिर के लिए आप काम करते हैं तो मैं किस बात का पैसा दूं? 1 लाख रुपया देने को हम तैयार थे, उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। हमारा केस एकदम से बाहर निकलवा के और हमें रिफंड करवाया। एक बार जोरदार तालियां अनुज जी के लिए। सभी हाथ जोड़ लें और सभी जो भी जहां पर खड़े हुए हैं वो सब वहीं पर बैठ जाएं। जो दर्शन भी कर रहे हैं मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं, 2 मिनट के लिए आप भगवान के दर्शन करने से पूर्व बैठ जाएं, गुरुदेव को सुने और उसके पश्चात दर्शन करें। बोले परम पूज्य आचार्य श्री क्षीर सागर जी महाराज की जैन धर्म की, विश्व धर्म की।
सभी लोग अपने अपने हाथ जोड़ लेंगे। पहले मैं बोलूँगा, इसके बाद आप बोलिएगा। हेलो 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 हेलो। पहले मैं बोलूँगा, इसके बाद आप बोलेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें मात्र देना, हमें मात्र देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारे मिठा दे अंधेरा, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजाले का शिव द्वार देना, शिव द्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हृदय के कमल पर पधारो ये माता, हृदय के कमल पर विराजो ये माता, आकंठ मेरे विराजो ये माता, आकंठ मेरे विराजो ये माता। नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा। समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा, तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादरदुरीह शनादासी स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमुतरा महावीर स्वामी
महावीर स्वामी नयन पदगामी भवतु महावीर स्वामी नयन पदगामी भवतु। माँ जिनवानी के चरणों में श्रद्धा समर्पण। तेरी वीणा का मुझे तार अगर मिल जाए, तेरी वीणा का मुझे तार अगर मिल जाए, और फिर ताल में झंकार अगर मिल जाए, और फिर ताल में झंकार अगर मिल जाए। माँ जिनवानी साथ है तो समुंदर भी पार कर लूँगा, माँ जिनवानी साथ है तो समुंदर भी पार कर लूँगा। तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए, तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए, तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए। दोनों हाथ ऊंचे करके एक बार जोरदार जयकारा। देवादिदेव श्री गजानन पार्श्वनाथ भगवान 24 तीर्थंकर भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, जिनवानी माता की, मम दीक्षा गुरु गंधराचार्य श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज, बोले आचार्य श्री क्षीर सागर जी महाराज की। पत्ती पत्ती गुलाब क्या होगी, पत्ती पत्ती गुलाब क्या होगी, हर कली मेवे ख्वाब क्या होगी। पत्ती पत्ती गुलाब क्या होगी, हर कली मेवे ख्वाब क्या होगी। जिसके सर पर आचार्य श्री कुंतु सागर जी का आशीर्वाद हो, जिसके सर पर आचार्य श्री कुंतु सागर जी का आशीर्वाद हो, उसकी तकदीर खराब क्या होगी, उसकी तकदीर खराब क्या होगी। धर्म प्रेमी बंधुओं, काफी दिनों से कुछ मन में बात चल रही थी। वो मन की बात इस साल क्या हो गई, पूरी हो गई। काफी साल से सोचते हुए आ रहा हूं, विचार करते हुए आ रहा हूं, चिंतन करते हुए आ रहा हूं कि कभी ना कभी तो एक बार मुझे ये मौका मिल जाए कि भोलानाथ नगर में मैं एक चतुर्मास अवश्य करूं। लेकिन काफी दिन से वो इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। मुझे दिल्ली में आकर के 2014 में मैं यहाँ पे आया था और सर्वप्रथम पहले चतुर्मास मेरा छोटे बाजार में हुआ। जब दिल्ली प्रवेश हो रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि दिल्ली तो मैं जा रहा हूँ, जाने से पहले मैं आचार्य श्री कुंतु सागर जी का आशीर्वाद लेके, आचार्य पुष्पदत्त सागर जी का आशीर्वाद लेके और मुनि श्री जो पुण्य सागर जी महाराज थे उनके साथ मैं 2 साल रहा। पुण्य सागर के साथ मैं 2 साल रहा और 2 साल के बाद हम अलग हो गए। अलग होने के बाद वो दिल्ली आ गए और दिल्ली आने के बाद मैं उनके पीछे पीछे दिल्ली आ गया। और दिल्ली प्रवेश करने से पहले मैं गंधराचार्य कुंतु सागर जी से आशीर्वाद लिया और मैंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ और दिल्ली जाऊंगा तो पता नहीं मेरा कैसा होगा। तो आचार्य श्री ने उसी समय मुझे कहा आप दिल्ली प्रवेश तो करो, पहले आप दिल्ली प्रवेश कर लीजिए और दिल्ली प्रवेश करने के बाद आपका दिल्ली में सब अच्छा ही अच्छा होगा।
उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने 3 बार कहा कि खूब 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 आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से मैं दिल्ली आया हूँ। दिल्ली आने के बाद सबसे पहले मैं 1-2 कॉलोनी में गया। उसके बाद दिल्ली वालों ने मेरी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया तो मैंने दिल्ली छोड़ दिया। मैंने दिल्ली छोड़ दिया और दिल्ली छोड़ने के बाद मैं साहिबाबाद पहुंच गया। साहिबाबाद पहुंचने के बाद मुझे दिल्ली से फोन आया किसी का। बोले आप कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं साहिबाबाद पहुंच चुका हूँ। उन्होंने कहा आप उधर क्यों पहुंच गए? आपको तो दिल्ली में रहना चाहिए था। उन्होंने कहा आप वहीं रुक जाइए। आप वहीं रुकने के बाद हम दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं, आपको बुलाने के लिए वहीं आ रहे हैं। देखिए, एक दिगंबर साधु का वचन है, एक आचार्य परमेष्ठी का वचन है कि आपका दिल्ली में सब अच्छा ही अच्छा होगा और आपका दिल्ली में ही क्या होगा, प्रवास रहेगा। तो मैंने आचार्य श्री की बात को टाल करके मैं कहाँ पहुंच गया था, साहिबाबाद पहुंच गया। और साहिबाबाद पहुंचने के बाद मुझे वहां खबर आई कि दिल्ली वाले हम आ रहे हैं और हम आपको लेने के लिए आएंगे। तो छोटे बाजार वाले जो कमेटी लोग थे, कार्यकारिणी के लोग थे, तो वहां पहुंच गए। और पहुंचने के बाद मुझे तो यही चाहिए था कि दिल्ली वाले मुझे बुलाने आ जाए। और उस दिन सवेरे बुलाने आया और बुलाने आने के बाद मेरे सामने गोला चढ़ा दिया। और गोला चढ़ाने के बाद मैंने 1 सेकंड भी देर नहीं करा। मैंने उनको क्या कह दिया कि मैं दिल्ली आने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मेरा दिल्ली में प्रवेश हुआ और दिल्ली में प्रवेश होने के बाद छोटे बाजार में भगवान पार्श्वनाथ विराजमान है। चौथे काल की प्रतिमा है, बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है, सुंदर प्रतिमा है। उस भगवान की वजह से मेरा चातुर्मास वहां शुरू में प्रारंभ हुआ छोटे बाजार से। और आज मेरा 9वां चातुर्मास कहाँ पे है? भोलानाथ नगर में, उसी पार्श्वनाथ के चरणों में। उसके बाद मेरा मन में था कि कभी ना कभी तो मैं अलग अलग एरिया में, अलग अलग कॉलोनी में मैं चतुर्मास कर चुका हूँ, लेकिन मेरा नंबर नहीं आ रहा अभी भोलानाथ नगर का। मैंने पूर्व प्रधान जी थे जो अभी यहाँ बैठे हैं, मैंने उनसे भी कहा था कि मैं एक बार मेरा चतुर्मास भोलानाथ नगर में अवश्य होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद कुछ कारणवश वो हो नहीं सका। उसके बाद दूसरे प्रधान जी आ गए। मैंने दूसरे प्रधान जी को भी कहा, कुछ कारणवश से वो भी नहीं हो पाया। फिर तीसरे प्रधान जी आए, तो यहाँ बैठे तीसरे प्रधान जी। मैंने इनसे भी एक बार कहा था कि भोलानाथ नगर में क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा अभी तो मंदिर बन रहा है वहां पे। मैंने कहा इस बार भी ऐसा होगा क्या? फिर मैं बीच में मंदिर आने से प्रारंभ कर यहाँ पे, बीच बीच में मैं मंदिर आने लगा। और मंदिर आने लगा तो मंदिर आने के बाद मैंने कहा ये ऐसे काम बनेगा नहीं, अब ऐसे काम बनेगा नहीं। कुछ बात बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने भगवान से अर्जी लगाई, जो भगवान पार्श्वनाथ बैठे यहाँ पे, मैंने इनसे अर्जी लगाई। इनसे अर्जी लगाने के बाद मैंने पार्श्वनाथ भगवान से कहा कि थोड़ा सा इनका भावनाएं क्या करो, थोड़ा सा घुमा दो प्रभु। देखिए भगवान पार्श्वनाथ बैठे यहाँ पे और इतनी सुंदर प्रतिमा है। इनका चमत्कार तो मैं किसी और प्रवचन में बताऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा अभी बता रहा हूँ। इतनी चमत्कार प्रतिमा है, इतनी सुंदर प्रतिमा है और इतनी अतिशयकारी प्रतिमा है। अब जब मैं आ रहा था यहाँ से, मैं शादवाद भवन में था, तो एक दिन मैं बीमार हो गया। मैं ज़्यादा बीमार हो गया और बीमार होने के बाद मैंने राकेश जी प्रधान जी से कहा कि मुझे डॉक्टर को दिखानी है।
उन्होंने डॉक्टर को दिखा दिया, बुला दिया, दवाई चलती रही, दवाई चलती रही, दवाई चलती रही, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। लेकिन जिस समय मेरा यहाँ प्रवेश हुआ, जिस समय मैं यहाँ पे आया और जब भगवान का मैंने दर्शन करा, और भगवान का दर्शन करने के बाद मैंने भगवान से कहा, भगवान मैं यहाँ तो बीमार होके आया हूँ, अब ठीक करना है नहीं करना है तुम्हारे हाथ में है। मैंने भगवान से कहा कि भगवान से स्ट्रिक्टली कहा कि मुझे नहीं पता आप क्या करोगे। हम भगवान से ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हे प्रभु हे भगवान, ये नहीं कहते हम ये कहते भगवान मैं बीमार होके आया हूँ बाहर से और मुझे रहना है यहाँ पे 4 महीने, मुझे नहीं पता आप क्या करोगे। जिस समय मेरा यहाँ प्रवेश हुआ, प्रवेश होने के बाद 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, यहाँ आने के बाद 3 दिन के बाद मेरे साथ ऐसे भगवान का चमत्कार हो गया कि आज मैं भगवान की वजह से स्वस्थ हो गया। अगर किसी की तबीयत खराब है, किसी का स्वास्थ्य खराब है, तो भगवान से आके भक्ति पूर्वक यहाँ पे अगर आपने प्रार्थना करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा चमत्कार यहाँ पे हो सकता है। तो मैं ये सोच रहा था कि एक बार मेरे को चतुर्मास का मौका यहाँ मिल जाए। मैंने भगवान से अर्जी किया, भगवान से अर्जी लगाई, और उसके बाद मेरे गुरुदेव से मैंने बात किया, और बात करने के बाद मैंने गुरुदेव से कहा मेरा चतुर्मास अभी कहीं पे भी नहीं हो रहा। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, चतुर्मास हो जाएगा आपका। मैंने उनसे कहा कि कहाँ से हो जाएगा, अभी तक कोई आया ही नहीं, तो कहाँ से चतुर्मास हो जाएगा। उन्होंने कहा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने एक दिन मेरे पास समाचार आया सूर्यनगर से, सूर्यनगर वालों से मेरे पास समाचार आया कि महाराज जी हम आपके पास आना चाहते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अपना विचार बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा कल का उपवास था, 48 घंटे हो चुके हैं मुझे पानी पी के, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी अपना विचार आपको बताऊं। जैसे कि आपने अपने अपने विचार बता दिया, वैसे मुझे भी मौका मिलना चाहिए कि विचार बताने के लिए। तो सूर्यनगर से बात हो गई। बात होने के बाद मैंने सूर्यनगर से कहा कि अभी रुक जाइए आप, क्योंकि मेरा विचार कहीं और है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका विचार बनता है तो हम, मेरा विचार कहीं भी नहीं था, सही देखा तो मेरा विचार एक ही जगह था कि इस बार कम से कम भोलानाथ नगर में मैं चतुर्मास कि मुझे अवश्य करना है। तो मैंने सूर्यनगर वालों से मना कर दिया। फिर 2-4 लोग आके मुझे कहने लगे आप सूर्यनगर के लिए क्यों मना कर रहे हैं, सूर्यनगर जाइए। मैंने कहा मुझे नहीं जाना है सूर्यनगर, मुझे कहीं और नगर में जाना है। फिर उसके बाद क्या वहाँ से लक्ष्मी नगर से लोग आ गए, उन्होंने कहा महाराज जी चतुर्मास के लिए। मैंने कहा नहीं, चतुर्मास नहीं है मेरा, अभी कहीं भी चतुर्मास नहीं है। तो चले गए। ऐसे 2-3 जगह से मेरा बात चल रही थी, लेकिन मैंने कहीं भी किसी को भी नहीं बोला कि मैं आऊँगा आपके यहाँ, क्योंकि मेरा मन में कोई और ही विचार था। फिर मैंने, मंत्री जी बैठे यहाँ पे, लोकेश जी बैठे हैं, मैंने एक दिन उनसे कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ से मैं जा रहा हूँ और मैं शादवान भवन में हूँ। उनको हल्का सा मैंने इशारा करके गया कि मैं शादवान भवन में हूँ, और शादवान भवन में वहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं यहीं आ जाऊँ। उनको मैंने ऐसे बोल के फिर यहाँ से मेरा विहार हो गया, और उसके बाद संपर्क चलता रहा थोड़ा बहुत। उसके बाद लोकेश जी का भी कुछ फोन आना बंद हो गया, एकदम सा फोन कर रहे थे बीच बीच में, लेकिन कुछ दिन बाद में फोन बंद हो गया। थोड़ी मुझे चिंता लगी, फोन आना बंद हो गया, क्या बात हो गई। फिर मैंने सारा काम छोड़ दिया, मैंने राकेश जी को पकड़ लिया।
मैंने कई लोगों को पकड़ा है यहाँ पे, ऐसे बात नहीं है। हाँ, मैंने राकेश जी को पकड़ लिया और राकेश जी के साथ साथ महेंद्र कत्ते वाले हैं, छोटे बाजार वाले, फिलहाल अभी तो सूर्यनगर में रह रहे। मैंने इन दोनों को पकड़ लिया। मैंने कहा देख लीजिए मेरा चतुर्मास 2-3 जगह से तो बात आ गई है, लेकिन मुझे करना कहाँ है? मुझे भोलानाथ नगर में ही करना है। चाहे मंदिर में हो, चाहे मंदिर के धर्मशाला में हो, चाहे उसी मंदिर में जो काम चल रहा है ना, चाहे उसी में चतुर्मास हो, लेकिन चतुर्मास जरूर होना है। मैं उसी में रह जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काम भी चलता रहेगा और मेरा चतुर्मास भी। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रुक जाइए। धीरे धीरे इनके पीछे लगा रहा मैं, इनके पीछे लगा रहा मैं। मंदिर भी आता रहा, पीछे भी लगा रहा। फिर कुछ दिन, 4-5 दिन, 1 हफ्ता ये लोग भी गायब हो गए। ये लोग भी मिले ही नहीं मुझे। फिर थोड़ा सा मुझे चिंता सी लगी। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, आज इस बार तो चतुर्मास पक्का होना है, ऐसी क्या बात है। मैंने भगवान से भी अर्जी लगाई थी, भगवान आप क्या करोगे मुझे नहीं पता, मैं आपके सानिध्य में 4 महीने वहां पे अवश्य रहूंगा। फिर एक दिन ये लोग आ गए। आने के बाद चतुर्मास के गोला आदि चढ़ा दिया, मैंने स्वीकृति दे दिया। और स्वीकृति देने के बाद फिर समाज में धीरे धीरे सबको पता चल गया। और फिर कार्यकारिणी मेरे पास आ गए। बाद में कार्यकारिणी मेरे पास आ गए और मुझे आकर के पूछने लगे, महाराज जी चतुर्मास कहाँ हो रहा है? क्या पूछने लगे? महाराज जी आपका चतुर्मास कहाँ हो रहा है? मुझे पहले ही गोला मिल चुका था, मैंने स्वीकृति दे चुका था। मैं क्यों बताऊं? मैंने भी कहा कि मेरा चतुर्मास कहाँ हो रहा है? भोलानाथ नगर में हो रहा है। कुछ बातें हुई, चले गए। फिर बाद में मीटिंग हुई, बात की बात हुई है सारी बात, मीटिंग बाद में हुई। और बाद में समाज भी एक हो गई और उसके बाद कार्यकारिणी में सब लोग एक होकर के मेरे पास आ गए। और मेरे पास आने के बाद गोला वोला चढ़ा दिया। और गोला चढ़ाने के बाद देख लीजिए भगवान का चमत्कार होता है, प्रभु का चमत्कार होता है। बल्कि एक बार मेरे पास गोला नहीं चढ़ा, भोलानाथ नगर की तरफ से 4-4 बार मेरे पास गोला चढ़ गया। मैं जब वहाँ राजेंद्र जी के यहाँ, वनिता के जी यहाँ मैं 3-4 दिन वहाँ रुका। उन्होंने अच्छा सेवा किया मेरा। कभी कभार उनके यहाँ जाता रहता हूँ मैं। और फिर वहाँ सब लोग आ गए और सब लोग आने के बाद गोला वाला चढ़ा करके प्रवेश की तारीख लेके चले गए। अब प्रवेश की तारीख तो लेके चले गए, अब प्रवेश जब होगा तभी तो। उसके बाद प्रवेश का दिन भी आ गया। और प्रवेश के दिन आने के बाद जब मेरा यहाँ प्रवेश हुआ, बड़े अच्छे गाजे बाजे के साथ जो आरती पाठ प्रक्षालन करते हुए यहाँ पे जो प्रवेश हुआ, मैंने कई बार कई जगह चतुर्मास में प्रवेश कर चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है, कई जगह प्रवेश हो चुका है मेरा। लेकिन भोलानाथ नगर में जो समाज वाले और कार्यकारिणी लोगों ने जो मेरा यहाँ प्रवेश करवाया है, ऐसे प्रवेश मेरा कहीं आज तक। और प्रवेश हो गया। प्रवेश होने के बाद मैं साक्षात भगवान के चरणों में खड़ा हो गया। और खड़े होने के बाद भगवान से मैंने कहा, भगवान आपके पास जो अर्जी लगाई थी, बाबा के चरणों में मैंने बोल दिया कि आपके पास जो अर्जी लगाई थी वो अर्जी मेरी क्या हो गई, आज पूर्ण हो गई। और पूर्ण होने के बाद अब 23 तारीख को मैंने इनको कह दिया कि 23 तारीख को कलश की स्थापना होगी। और 23 तारीख को मैंने जहाँ पे मैं विराजमान हूँ वहाँ पे कलश स्थापना की विराजमान कर दिया।
और कलश विराजमान होने के बाद अब मेरा क्या हो गया, भोलानाथ नगर में चतुर्मास पक्का हो गया। और मेरे मन में जो भावनाएं थी इतने दिन से, कि कई साल से मेरी भावना थी कि मैं चतुर्मास एक बार अवश्य भोलानाथ नगर में करूं। किस लिए मेरी भावना थी कि भोलानाथ नगर में बड़े बड़े संत और साधु लोग यहाँ पे चतुर्मास करके गए हैं और उनका चतुर्मास भी ऐतिहासिक चतुर्मास यहाँ हो चुका है। इसलिए मेरा भी एक बार भावना था, देखिए मैं तो सबसे छोटा साधु हूँ, मैं सबसे छोटा साधु हूँ और सबसे छोटा होते हुए सब साधुओं से भी मैं लास्ट में छोटा साधु हूँ और सब साधुओं का आशीर्वाद लेता रहता हूँ, सब साधुओं का नमस्कार करता रहता हूँ और सब साधुओं को मैं याद करता रहता हूँ। मैं उन्हीं के आशीर्वाद से जिन्होंने यहाँ पे चतुर्मास करके गए हैं, वो चतुर्मास जो ऐतिहासिक चतुर्मास हो चुका है, उसको देखते हुए मेरा भी भावना बन गई कि वो बड़े बड़े साधु जो चतुर्मास यहाँ करके गए हैं और मेरा भी एक बार नहीं एक बार जीवन में यहाँ पे चतुर्मास अवश्य हो जाए, ऐसे मैंने भावना भाग लिया था। आज प्रभु ने और बाबा ने ये चतुर्मास मेरा क्या हो गया यहाँ पे शपथ बनाने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया है और चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है। मंगल कलश की स्थापना अभी होगी 24 तीर्थंकरों से, ऋषभनाथ से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों का यहाँ कलश स्थापना होगा और एक एक कलश अंत में जब निष्ठापन होगा, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव होगा, उसी दिन कलश का निष्ठापन होगा। उस दिन रखने के लिए घर पे जाएंगे या नहीं जाएंगे या दूसरे दिन जाएंगे, तीसरे दिन जाएंगे, शरीर के स्वास्थ्य अनुकूलता अनुसार सबको कलश यहाँ मिल जाएगा। अगर कलश किसी ने बुकिंग नहीं किया तो आप अवश्य कलश को जरूर लीजिए। चतुर्मास का एक कलश अवश्य घर में होना चाहिए, सुख शांति बनी रहेगी। चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है, 23 तारीख से चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है, लेकिन 23 तारीख से मेरा चतुर्मास चालू हो चुका था, लेकिन आज जो 1 तारीख है, 1 तारीख से जो समाज का चतुर्मास, कार्यकारिणी का चतुर्मास, पूरे भोलानाथ नगर का चतुर्मास आज से क्या हो गया, प्रारंभ हो चुका है। चतुर्मास में छोटे मोटे जो भी नियम है उस नियम को आप ले लीजिए, अवश्य पालन कर लीजिए। चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है, 3.5 महीने का चतुर्मास है और 3.5 महीने के बाद अष्टानिका आएगा। अष्टानिका के बाद आगे क्या होगा सभी अभी बता देंगे, तो बाद में क्या बताएंगे। चलिए, आपने मेरा सुना। और चतुर्मास में यहाँ से 50 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर चारों दिशाओं पे, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर चारों दिशाओं पे 50 किलोमीटर तक हमने अपना गमन के लिए, बिहार के लिए उसका छूट रखा है। 50 किलोमीटर तक मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ। आपातकालीन हो, चाहे किसी साधु का शरीर स्वास्थ्य खराब हो और किसी साधु ने अगर हमें बुला लिया तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से समाज को, कार्यकारिणी को, साधु सेवा समिति को, सबको लेकर के मैं वहाँ जा सकता हूँ और मेरा विहार करवाना पड़ेगा और पुनः वहाँ से उनका शरीर स्वस्थ होने के बाद पुनः मैं यहाँ पे वापस आ सकता हूँ। इसलिए हमने 50 किलोमीटर तक ये क्या कर लिया, छूट रखा है। 50 किलोमीटर के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अभी 2 महीने तक तो दशलक्षण पर्व होने तक तो कहीं जाने का विचार नहीं है। अगर आपातकालीन हो, इमरजेंसी हो तो हम जा सकते हैं। वैसे इसमें दशलक्षण पर्व के बाद अगर कोई समाज हमें बुलाने आ जाए, कार्यकारिणी कोई बुलाने आ जाए, तो हम वहाँ से 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए और 15 दिन के लिए वहाँ जा सकता हूँ और जा करके फिर मैं कहाँ आ सकता हूँ, ये मत समझना महाराज जी चलेगा अब नहीं आएंगे, फिर मैं भोलानाथ नगर आ सकता हूँ। चतुर्मास का कलश निष्ठापन करूंगा, निष्ठापन करने के बाद फिर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मेरा मन हो तो मैं जाऊंगा और मेरा मन नहीं हो तो। आपने मेरा सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः। अभी चलिए एक छोटा सा आचार्य श्री से मैं यही निवेदन कर रहा था कि एक सुंदर सा भजन छोटा सा हम सभी के समक्ष एक बार भक्ति कर लें। एक छोटा सा भजन, संगीतकार नहीं चाहिए, हाँ संगीतकार सुन लीजिए बैठ के। हाँ चलिए छोटा सा भजन सुनाता हूँ। आप आराम से बैठ के सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, कोई भी ताली नहीं बजाएगा
और भजन अच्छा लगा तो आप ताली बजा सकते हैं। पहले नमोकार मंत्र बोलेंगे, उसके बाद हमारा जैन दर्शन सबसे पहले प्रारंभ होता है नमोकार मंत्र से, महामंत्र से प्रारंभ होता है। नमोकार मंत्र है न्यारा, जिसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का जाप करो, भजन से मिले किनारा। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो नोवे सवसाहुनम, नमो नोवे सवसाहुनम, नमो 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 आ नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा, जिसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का जाप करो, भोजन से मिले किनारा। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो नोवे सवसाहुनम, नमो नोवे सवसाहुनम, नमो 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 आ नमो 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 आ नमो 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 आ। सही नहीं लगा क्या? बजाओ जोर से ताली। बड़े ठंडे तो। चलिए गुरुवर के चरणों में दो पंक्तियां, जहाँ गुरुवर विराजमान है, जहाँ वर्षा योग चतुर्मास कर रहे हैं, उनके चरणों में दो पंक्तियां। गुरु तेरा द्वारा लागे बड़ा प्यारा, द्वार पे तेरे सर को झुका के माना मान माना मान माना मान, मैं माना मान हो गया, मैं माना मान हो गया। गुरु तेरा द्वारा लागे बड़ा प्यारा, द्वार पे तेरे सर को झुका के माना मान माना मान माना मान। ये तो कमाल हो गया हो गया, ये तो कमाल हो गया, गुरु तेरा द्वारा। हाँ चलिए एक छोटा सा भजन। होंगे हम भी वहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ हर याद करेंगे, इन्हें याद करेंगे। गुरुवर जहाँ होंगे हम भी वहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ हर याद करेंगे, इन्हें याद करेंगे। इनकी भक्ति में यदि दिल खो जाएगा तो पापों से वो खाली हो जाएगा। इनकी भक्ति में यदि दिल खो जाएगा
तो पापों से वो खाली हो जाएगा। सम्यक रत्नों से इसे आबाद करेंगे, इन्हें याद करेंगे। गुरुवर जहाँ होंगे हम भी वहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, इन्हें याद करेंगे। इस दुनिया में सचमुच कितना धोखा है, निज अवलंबन देकर उसे तारा है। इस दुनिया में सचमुच कितना धोखा है, निज अवलंबन देकर उसे तारा है। कर्मों को ये काट कर आजाद करेंगे, इन्हें याद करेंगे। गुरुवर जहाँ होंगे हम भी वहाँ होंगे, गुरुवर जहाँ होंगे हम भी वहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, इन्हें याद करेंगे। गुरुवर जहाँ होंगे। बहुत सुंदर। चलिए अभी एक छोटा सा और भजन सुनाता हूँ, उसके बाद विश्राम लेता हूँ। आहार चर्या का समय हो रहा है। कल का उपवास था, 2 दिन आहार, 1 दिन उपवास और 1 दिन आहार, 1 दिन उपवास। सिर्फ चतुर्मास नहीं, 12 महीने हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो। 2 दिन आहार, 1 दिन उपवास। 8 साल में 1000 उपवास कर चुका हूँ मैं। 8 साल में 1000 उपवास कर चुका हूँ। अभी पता नहीं कितने दिन ऐसे उपवास करता रहूँगा, जैसे भगवान चाहेंगे, जैसे बाबा बैठे वो चाहेंगे। हाँ, स्वास्थ्य के हिसाब से ही बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य के हिसाब से। स्वास्थ्य खराब नहीं होने देंगे। अब जब भोलानाथ नगर में मेरा चतुर्मास चल रहा है तो स्वास्थ्य खराब क्यों होगा? बिल्कुल स्वास्थ्य खराब होने वाला नहीं है। चलिए छोटा सा भजन और सुनाता हूँ, उसके बाद विराम लेता हूँ। कोई परदेसी आया तेरे द्वार पे, आंसुओं की धारा लाया तेरे द्वार पे, आंसुओं की धारा लाया तेरे द्वार पे। कोई परदेसी आया तेरे द्वार पे, कोई परदेसी आया तेरे द्वार पे। आंसुओं की धारा लाया तेरे द्वार पे, आंसुओं की धारा लाया तेरे द्वार पे। कोई परदेसी आया तेरे द्वार पे, कोई परदेसी आया तेरे द्वार पे। तुमने प्रभु जी लाखों पापी तारे, अंजन जैसा चोर उभारे। तुमने प्रभु जी लाखों पापी तारे, अंजन जैसा चोर उभारे। पुष्पों का हार लाया तेरे द्वार पे, पुष्पों का हार लाया तेरे द्वार पे। कोई परदेसी आया तेरे द्वार पे, कोई परदेसी आया तेरे द्वार पे। गुरुवर आप मुझे अपना बनाना, भव सागर से पार लगाना। गुरुवर आप मुझे अपना बनाना, भव सागर से पार लगाना। दिल में तमन्ना लाया तेरे द्वार पे, दिल में तमन्ना
तेरे द्वार पे कोई परदेसी आया, तेरे द्वार पे आंसुओं की धारा लाया, तेरे द्वार पे आंसुओं की धारा लाया, तेरे द्वार पे कोई परदेसी आया, तेरे द्वार पे कोई परदेसी आया, तेरे द्वार पे कोई परदेसी आया, तेरे द्वार पे। बोले आचार्य श्री क्षीर सागर जी महाराज की। चलिए, आपने मेरा सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी को बैठना है। अभी पूज्य श्री की चाहता हूं कि जो 24 कलश आप देख रहे हैं, शुद्ध चांदी के कलश यहाँ पर बने हैं, जिनकी राशि मात्र 35,035 रुपये रखी गई है। और हमारे 19 कलश हो चुके थे। एक और कलश श्री नरेंद्र कुमार जी जैन, सविता जैन की ओर से ये कलश यहाँ पर जो पूर्व प्रधान है उनकी ओर से एक कलश लिखवाया गया है। पूज्य श्री के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें यहाँ पर। और अब केवल 4 कलश बचे हैं। आप जो भी यहाँ पर विराजमान है, जो भी उपस्थित हैं, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वे अपने नाम यहाँ तक पहुंचा दें, ताकि विजेंद्र जी पूछे। हेलो, बैठ जाइए, 5 मिनट का और प्रोग्राम है। हंस कुमार जी बिल्कुल नहीं जाना, 5 मिनट बैठो। हेलो, तरुण जैन, अंकित जैन, इन्होंने भी, तरुण जैन, अंकित जैन सीए बड़ौद वाले, इन्होंने भी कलश लिया। उनसे भी निवेदन है वो महाराज श्री के चरणों में श्रीफल चढ़ाए। 3 रहे। नहीं, अभी 4 ही रहे। पहली बुकिंग 4 कलश भी बुक हो जाएंगे। अभी महाराज श्री ने जैसा हमें आदेश दिया था कि 25 कलश पास हुए थे, उसमें से 20 बुक हो गए। आओ जी, अनिता जी आए, स्वागत करें, सविता जी का स्वागत करें। अनिता जी आओ। एक मिनट, एक देखिए, बहुत पावन मौका है। आचार्य श्री विराजमान है और वर्षा योग की स्थापना है। बीच में कलश तो बुक हो जाएंगे 4, लेकिन ये मौका नहीं मिलेगा। मेरा निवेदन है कि जिनके भी भाव बन रहे हो, बहुत कम राशि रखी गई है, 35,000 रुपये। 24,000 से के करीब तो लागत है। केवल 11,000 मंत्री जी ने बढ़ाए हैं मंदिर जी के काम के लिए। 4 कलश रह गए हैं। अभी आज की स्थापना से ही उस समय लग, जिनका भी रह गया है वो 4, जिनके भी भाव बन रहे हो वो 4 कलश कृपया और बता दें। 4 कलश के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिनके भी भाव बन रहे हो, जिन्होंने 1 कलश पहले लिखवा रखे वो 2 भी ले सकते हैं, कोई मना नहीं है, कोई वो भी 2 ले सकते हैं, जिनका भी मन हो। निवेदन है मेरा पुनः एक बारी सबसे, जो 4 कलश रह गए इस टाइम पर, आपस में एक दूसरे की शक्ल ना देखें, अपने मन में भाव बनाएं। आपके मन में जो है, जो अभी आचार्य श्री ने बताया कि किस तरीके से भगवान के आगे जो प्रार्थना की जाती है, वो किस तरह से आचार्य श्री ने बिल्कुल सही कहा कि भोलानाथ नगर में चतुर्मास। महाराज जी, ये केवल आपका ही वो है कि जो आपने संकल्प किया हुआ था, लेकिन हमने तो ये तय किया होता कि जब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं होगा, लेकिन आपके संकल्प के आगे सब नतमस्तक हैं। मेरा आ गया एक नाम श्रीमती मंजू जी जैन, महेंद्र जी जैन, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। इन्होंने 1 कलश और यहाँ पर किया है। अब मात्र 3 कलश और रहे हैं। मैं चाहता हूं यहीं से ये सारे आज की डेट में ही, क्योंकि मंत्रों की आराधना हो रही है और उन मंत्रों की आराधना के माध्यम से ये मंत्रित कलश आपके घर में रहेंगे। और आप सब, अभी आरती होगी, आचार्य श्री की मंगल आरती भी होगी और
यहाँ पर जो प्रसाद सभी के लिए श्री नानक चंद जैन की ओर से रखा गया है, सभी प्रसाद भी लेकर जाएंगे। अब एक नाम एक कलश श्री आदिश जी जैन गली नंबर 9 की ओर से किया गया है। आइए एक बार गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। मात्र 2 कलश ओढ़ रहे हैं। हाँ साहब, 2 कलश ओढ़ रहे हैं, उनके भी नाम आप साथ के साथ अभी देंगे तो आचार्य श्री के समक्ष पूज्य श्री से आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और ये यहाँ पर, हाँ जल्दी बता दो, ये 2 नाम केवल। देखिए पूज्य श्री तो बिल्कुल शांत स्वभावी हैं, कोई भी व्यक्ति अपने मन के इस तरीके से उद्गार नहीं रखता। मैं भी बहुत सारे साधुओं के पास जाता हूं, लेकिन जैसे निश्चल रूप में बिल्कुल स्पष्ट बोल देना, ऐसे साधु हमने भी नहीं देखे। तो ऐसे साधु आज यहाँ पर विराजमान है। तो जो भी मात्र 2 कलश हो रहे हैं, आप अपना नाम जल्द से जल्द बता दें ताकि भाई 2 कलश और रह गए हैं, 2 मिनट का काम है। नरेंद्र जी फाइल वालों, हाँ किसी से मुहूर्त निकलवाना है क्या? खड़ो खड़ो, जल्दी से खड़ो, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था, खड़ो तो जल्दी से आ जाओ। एक यहाँ पर प्रसाद का वितरण श्री नानक चंद जी की तरफ से रहेगा और अब महिला मंडल यहाँ पर मंगल आरती आचार्य श्री की करेगी। धीमा
भैया पुष्प ले आओ थोड़ा सा, तो चावल ले आओ, पुष्प लेके आएंगे और आचार्य श्री मंत्र बोलेंगे और उसके पश्चात कराएंगे। और आप सभी, क्योंकि एक एक परिवार अगर करेंगे तो फोटोग्राफर सही तरीके से फोटो ले पाएंगे, तो इसीलिए इसका भी ध्यान रखें। देखिए, सर्वप्रथम श्रीमती स्नेहलता जैन, श्री बीसी जैन, अजय जी जैन का परिवार ये लेगा। उसके पश्चात श्रीमती सुमन जी जैन। देखिए, जिसका मैं नाम बोलूँगा वो थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो अच्छी प्रकार से वो कलश स्थापित कर पाएंगे। हाँ, आ रहे हैं आज ये भैया। इनके बाद श्री, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। आचार्य श्री यहाँ पर मंत्रित कर रहे हैं। दसों दिशाओं को यहाँ पर रक्षा के लिए, यहाँ पर दसों दिशाओं में पुष्प का क्षेपण हो रहा है कि दसों दिशाओं के जो देव हैं वो इस चातुर्मास में सभी की रक्षा करें। सारी दिशाओं की यहाँ पर रक्षा के लिए यहाँ पर ये क्षेपण हो रहा है, आचार्य श्री कर रहे हैं। आइए सुमन जी जैन, ये तैयार रहे। हाँ, और जिस समय सारे मंगल कलश यहाँ पर होंगे, बाहर बहुत ही सुंदर बैंड बाजों के साथ यहाँ पर बहुत बढ़िया धुन यहाँ पर चलाई जाएगी, ताकि पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व ही नहीं, देव भी आकर यहाँ पर गुणगान करेंगे। ऐसा यहाँ पर ये मंगल कलश स्थापित हो रहा है। ये प्रथम कलश यहाँ पर गुरुदेव से विराजमान कराया। स्वाहा की जय। जितने कलश वाले आप आ जाएं पर फोटो भी ले सके और आचार्य श्री का के साथ में आपकी फोटो आ सके। हाँ, बहुत सुंदर। अब श्रीमती सुनीता जी जैन, धर्मपत्नी श्री राजेश जी जैन, आ जाइए। एक परिवार आगे आएगा तो बढ़िया तरीके से फोटो भी आएगी। इसके पश्चात थोड़ा सा इधर राजेश कुमार जी जैन, भोलानाथ नगर, अगर यहाँ पर हो। हाँ, आइए राजेश जी जैन, भोलानाथ नगर की ओर से आ जाइए, आगे आ जाइए। बहुत सुंदर। इसके पश्चात श्री नवीन जी जैन, अतिशय जैन, रामा ब्लॉक, आइए। हाँ, तो देने को गुरुदेव अपने आप वो लेंगे कलश। हाँ, आ जाइए नवीन जी, अतिशय जैन। सभी कलशों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसके पश्चात श्री विपिन जी जैन, बिट्टू पुलकित जैन, अगर यहाँ पर हो, नहीं है। श्री सुनील जी जैन, अच्छा आप कर रहे हैं, चलो ठीक है। श्री सुनील जी जैन, रिंकू अर्णव जैन, भोलानाथ नगर। इसके पश्चात आइए सुनील जी जैन की ओर से भाई गौरव जी कर रहे हैं। इसके बाद संदीप जी जैन, दीपिका जी जैन, भोलानाथ नगर, उपस्थित है क्या? चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा आ गया जो अभी। हाँ, पहले गौरव जी कर रहे हैं। इसके बाद संदीप जी जैन, दीपिका जी ने आगे आ जाएं। सुरेंद्र जैन, शशांक जैन, भोलानाथ नगर, हाँ उपस्थित है। इसके बाद हर्षित जैन, सिल्की जैन, नोएडा। हाँ, चलो दोनों करवा दो। तरुण जैन, अंकित जैन, सीए बड़ौत वाले आए हुए हैं क्या? आएंगे? हाँ, बुलाओ। अंकित जैन, तरुण जैन, अंकित जैन, सीए बड़ौत वाले। श्री अरुण जैन, तरुण जैन, पारस पेपर वाले, महावीर ब्लॉक। अभी रुक जाए, एक एक करके। हाँ, आज पहले आप आ जाओ, पहले सीए। हाँ, तरुण जैन, अंकित जैन, सीए। पूज्य आचार्य श्री मंत्रित करते जा रहे हैं और अब इन
स्थापित कर रहे हैं। इसके बाद श्रीमती कौशल जैन, मीरा जैन, वीरेंद्र जैन, इंदिरापुरम, ले लो लोकेश जी ले लो। हाँ, श्रीमती कौशल जी जैन, मीरा जी जैन, वीरेंद्र जी जैन, महावीर बिलोक। इसके बाद अतुल जी जैन, सचिन जी जैन, भोलानाथ नगर। चलो लोकेश जी कराओ। हाँ, अतुल जी जैन, सचिन जी जैन, भोलानाथ नगर। उसके बाद सुशील बाबू जैन, रीटा जैन, महावीर ब्लॉक, सूरतमल बिहार। आगे जी। अभी गुरुदेव सभी कलशों पर मंत्र आरोपण कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। अब तक ये चांदी के कलश थे, अब ये अमूल्य कलश बन गए हैं। तो यहाँ पर ये कलश स्थापित किया हमारे। चलिए, उसके बाद सुशील बाबू जैन, सुशील बाबू जैन, रीटा जैन। कहाँ है सुशील जी? अच्छा, चले गए, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद मिथिलेश जैन, संजीव जैन, सुधीर जैन, भोलानाथ नगर। इसके बाद उमलेश जैन, सचिन जैन, नीरज जैन, मुकेश जैन। आइए। इसके बाद श्री प्रदुमन जी जैन, ललित जी जैन। हाँ, सर पे रखो, सबके ले रहा हूँ फोटो। चलो दे दो कलश रखो। हाँ, चलिए। उसके बाद प्रदुमन जी, ललित जी जैन आगे आ जाओ। महाराज जी को दो कलश, और महाराज जी अभिमंत्रित करेंगे पहले। इसके बाद नरेंद्र कुमार जैन, सविता जैन, प्रदुमन जी के बाद। चलो आगे आओ। अभी बस अभी रह गया 2-3। अभी श्री नरेंद्र कुमार जी जैन, सविता जैन, और इनके बाद आचार्य श्री को दे दो। आचार्य श्री पहले अभिमंत्रित करेंगे। कोई बात नहीं। महाराज जी, उसके पश्चात श्री आदिश जी जैन, चावड़ी बाजार, वैभव जैन, फाई वाले। जिसका भी है आप सब रखने हैं आपको। श्री नरेंद्र जैन, फाइल वाले, गौरव जैन, नरेंद्र जैन, गौरव जैन, फाइल वाले आ गए आगे। हाँ, कोई बात नहीं। बाबूजी थोड़ा इधर आओगे। देखो इधर देखो। हाँ, श्री आदिश जी जैन, वैभव जैन, फाइल वाले, चावड़ी बाजार। आप आगे आ जाओ। हाँ, यहीं आ जाओ अभी दोनों के बाद। हाँ, आज ये श्री एस के जैन साहब, आप आगे आ जाओ। हाँ, बहुत सुंदर। इधर ही ले लो महाराज जी। और क्षण है जो सारी जिंदगी याद रहेंगे कि हमने पूज्य आचार्य श्री के चातुर्मास में ये कलश की स्थापना की। और हमारे इंजीनियर साहब भाई ऋषभ जी
और श्री नानक चंद जी। आइए दोनों आ जाए। और ये अंतिम कलश 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का हमारे साहब श्री ऋषभ जी से आचार्य श्री के हाथों से ये कलश की स्थापना हो रही है। भगवान की बोले आचार्य श्री क्षीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री सतपाल सागर जी महाराज की। ये पुष्प क्षेपण चल रहा है। आज सभी ने समाज ने मिलकर यहाँ पर गुरुदेव का चातुर्मास स्थापित किया है हुआ है। तो यहाँ पर आचार्य श्री अभिमंत्रित कर रहे हैं सभी कलशों को और 4 माह तक पूज्य श्री आराधना करेंगे, अभिमंत्रित करेंगे और इन कलशों के समक्ष भगवान के समक्ष बैठकर अपनी तप से, अपनी भक्ति से, अपनी निष्ठा से सभी के कल्याण के लिए यहाँ पर भावना भाएंगे और उसके पश्चात ये कलश आपके घर को सुशोभित करेंगे, घर में रखे जाएंगे, घर को सुख और शांति समृद्धि देने वाले होंगे। यहाँ पर ये कलश स्थापित हुए। यहाँ पर चातुर्मास की स्थापना वैसे तो 23 तारीख को चातुर्मास की स्थापना जो शास्त्रोक्त विधि से यहाँ पर आचार्य जी ने की है, लेकिन आज समाज